आज हम देखेंगे एंगुलर के कंपोनेंट के बारे में। तो एंगुलर ये कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क है, ऐसा कहा जाता है। और ये कंपोनेंट क्या है ये हम अच्छी तरीके से हिंदी में समझेंगे ताकि हम एंगुलर एप्लीकेशन अच्छी तरीके से बना सकेंगे। ठीक है। सो एंगुलर में कंपोनेंट आपके ऐप का एक छोटा सा यूआई ब्लॉक होता है। तो एंगुलर का जो भी कंपोनेंट होता है, मतलब जो भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम डिवाइड कर देते हैं। तो उसी एप्लीकेशन का एक छोटा सा टुकड़ा जो होता है उसी को कंपोनेंट कहा जाता है। ठीक है। जैसे तो जैसे जैसे कि घर के कई छोटे छोटे कमरे में से बनता है, वैसे एंगुलर ऐप कई कंपोनेंट से बनता है। हर कंपोनेंट अपने अंदर HTML CSS टाइपस्क्रिप्ट का लॉजिक रखता है। तो देखो कितनी सिंपल भाषा में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि मान लो हमारा घर है, हमारा घर जब भी हम बांधते हैं तो उस टाइम हर एक छोटे छोटे हिस्से घर के बनाते हैं। जैसे कमरे बनाते हैं, दरवाज़ा बनाते हैं, विंडो खिड़कियाँ बनाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, इन सबको मिला के घर बनता है। तो यही छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं इसी को कंपोनेंट्स कहा जाता है एंगुलर के अंदर। तो कंपोनेंट के अंदर क्या होता है, HTML का कोड होता है, CSS का कोड होता है और टाइपस्क्रिप्ट का लॉजिक होता है, जो कि उस कंपोनेंट की फंक्शनैलिटी पूरी करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब एंगुलर में कंपोनेंट क्या होता है, जैसे कंपोनेंट UI कैसे दिखेगा, इसका HTML का कोड होता है कंपोनेंट के अंदर, जो कि डिफाइन करता है कि UI कैसे दिखेगा। डिज़ाइन कैसे होगा, इसलिए CSS का कोड होता है कंपोनेंट के अंदर, CSS फाइल हम लिंक करते हैं। और बिहेवियर और लॉजिक कैसा होगा, जो कि कंपोनेंट की फाइल होती है TS फाइल, टाइपस्क्रिप्ट का कोड के अब अंदर हम कोड लिखते हैं लॉजिक। तो इन तीनों को एक साथ मिलाकर बनाया गया छोटा सा रियूजेबल पार्ट जो होता है उसी को हम कंपोनेंट कहते हैं। तो कंपोनेंट एक बहुत ही एक टुकड़ा होता है हमारे वेब एप्लीकेशन का, जो कि हम मल्टीपल टुकड़े एक सेपरेट कंपोनेंट के तौर पे डिज़ाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और हम उसको जोड़ के एक बड़ा सा एप्लीकेशन बनाते हैं हम यहाँ पे। जैसे हम एग्जांपल से समझते, मान लीजिए आपका यूट्यूब जैसा ऐप आप बना रहे हो। ठीक है। तो जैसे वीडियो की एक लिस्ट है, ये एक कंपोनेंट हमने बनाया है जो सिर्फ वीडियो की लिस्ट दिखाएगा। दूसरा साइड बार एक कंपोनेंट हो गया है, जो कि हम सिर्फ साइड बार बनाएंगे, उसका एक सिर्फ कंपोनेंट बनाएगा, वो सिर्फ साइड बार की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। उसके बाद कुछ हेडर हम बनाएंगे, तो हेडर एक कंपोनेंट बनाएंगे हम, जो कि सिर्फ हेडर की ही इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। और वीडियो प्लेयर एक कंपोनेंट बनाएंगे, जो कि वीडियो को प्ले करने के लिए वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट से हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा एप्लीकेशन बनाते हैं एंगुलर के अंदर। तो उसी को कंपोनेंट कहा जाता है। हर कंपोनेंट अपना अपना काम करता है और मिलकर पूरा ऐप बनता है, इसलिए एंगुलर को कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क कहा जाता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंगुलर को कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क इसलिए कहा जाता है कि जो भी एप्लीकेशन हम बनाते हैं वो एप्लीकेशन हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके उसको डेवलप करते हैं, और वही छोटा सा हिस्सा, वही छोटा सा पार्ट जो होता है उसी को हम कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है। तो आपको कंपोनेंट के बारे में समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कंपोनेंट के अंदर क्या क्या होता है। तो जैसे कि कंपोनेंट जो होता है वो टाइपस्क्रिप्ट फाइल होती है, उसके अंदर हम क्रिएट करते हैं। फाइल का एक्सटेंशन .ts होता है। कंपोनेंट का दिमाग जो होता है उसी को हम लॉजिक लिखते हैं, मतलब जो भी कोड होता है, लॉजिक होता है, वो कंपोनेंट के TS फाइल के अंदर हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं, उसी को कंपोनेंट का दिमाग या कंपोनेंट का लॉजिक कहा जाता है। HTML फाइल कंपोनेंट के अंदर UI का हिस्सा किस तरीके से डिस्प्ले करना है ये हम दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे HTML का कोड कंपोनेंट के अंदर हम इंटीग्रेट करते हैं। उसके बाद कंपोनेंट का UI स्क्रीन पर क्या दिखेगा ये हम सोचकर UI के लिए HTML का कोड करते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद CSS फाइल हम कंपोनेंट के अंदर अटैच करते हैं, ताकि हमारा UI गुड लुक एंड फील ला सके, दिखने में अच्छा दिख सके। इसलिए हम कंपोनेंट जो है हमारा, उसके अंदर CSS फाइल को भी हम क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, जो कि हम कंपोनेंट की स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारा कंपोनेंट होता है हम बनाते हैं, तो उसके लिए हमें डेकोरेटर यूज़ करना पड़ता है, उसी को हम @component डेकोरेटर यूज़ करते हैं। तो डेकोरेटर क्या होते हैं ये भी हम आगे देखेंगे। तो एंगुलर को बताता है कि ये एक कंपोनेंट है, तो हमें कंपोनेंट बनाने के लिए एंगुलर को
जब भी हम कंपोनेंट बनाते हैं तो एंगुलर को बोलना पड़ता है कि ये कंपोनेंट है, इसलिए आपको एक डेकोरेटर यूज करना पड़ता है जो कि कंपोनेंट के ऊपर हम लगाते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो भी क्लास हम बना रहे हैं वो कंपोनेंट क्लास है यहाँ। तो यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे ये हमारा क्लास है, एक क्लास हेलो कंपोनेंट, और यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसको एंगुलर वैल्यू पास किए यहाँ पे। तो ये हमारा एक सिंपल नॉर्मल क्लास है, इसको हमें कंपोनेंट बनाना है तो ये हमें कंपोनेंट डेकोरेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जिसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में एक डेटा देना पड़ेगा जो कि सेलेक्टर में, मतलब वो कंपोनेंट किस तरीके से लोड होगा हमारे HTML फाइल के अंदर। और उसके बाद ये टेम्पलेट URL, मतलब हम HTML की फाइल कंपोनेंट को अटैच कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें लिखना है। स्टाइल URL, हमें ये CSS की फाइल किस तरीके से अटैच करनी है कंपोनेंट को, ये यहाँ पे देना है। और ये सब मिलकर ये कंपोनेंट बनता है एंगुलर का, और अब फिर हम इस कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं आसान तरीके से। ठीक है, अब चलो हम भी प्रैक्टिकली एक कंपोनेंट बना के बनाएंगे यहाँ पे किस तरीके से कंपोनेंट बनाया जाता है, और फिर हम उसका आउटपुट देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम ये मेरा VS कोड है, इसके अंदर एक कंपोनेंट बनाएंगे। तो हम एक मैनुअली कंपोनेंट बनाएंगे सोर्स फोल्डर के अंदर, जैसे ऐप है, यहाँ पे ऐप के अंदर हम यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे कंपोनेंट। ठीक है, ये कंपोनेंट यहाँ पे हमने एक नाम दे दिया। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो भी आप कंपोनेंट बना रहे हैं उसको सेपरेट फाइल के अंदर आपको वो सेपरेट फोल्डर बना के आपको उसको उसका कंपोनेंट को सेपरेट फोल्डर बना के रखना है, और उसके अंदर 3 फाइल आपको बनानी है। ओके, तो ये कंपोनेंट फोल्डर हमने बनाया, इसके अंदर हम 3 फाइल बनाएंगे। जैसे हम कंपोनेंट बनाएंगे वेलकम कंपोनेंट, वेलकम डॉट कंपोनेंट डॉट TS फाइल। कंपोनेंट एक TS फाइल होती है यहाँ पे, और दूसरी फाइल बनेंगे हम वेलकम डॉट कंपोनेंट, वेलकम डॉट कंपोनेंट डॉट HTML फाइल, जिसके अंदर हम HTML का कोड लिखेंगे इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद CSS कोड के लिए हम यहाँ पे वेलकम डॉट कंपोनेंट डॉट CSS फाइल यहाँ पे बनाएंगे, CSS फाइल जिसके अंदर हम CSS का कोड लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो वेलकम को TS फाइल है, यहाँ पे सबसे पहले हमें डेकोरेटर लेना है @component, यहाँ पे इस तरीके से डेकोरेटर देना है यहाँ पे, और इसके अंदर हमें डेटा पास करना है। जैसे सेलेक्टर यहाँ पे देना है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ऐप वेलकम, ये हमारे कंपोनेंट का नाम है यहाँ पे। उसके बाद हमें देना है टेम्पलेट URL यहाँ पे कि कौन सी HTML की फाइल हम इसको अटैच करने हैं। तो ./welcome.component HTML फाइल जो कि सेम फोल्डर में है, उसी को हम दे देंगे यहाँ पे अटैच करेंगे। उसके बाद स्टाइल URL है यहाँ पे, तो स्टाइल URL है ./ जो कि CSS फाइल, इसको अटैच करेंगे। तो ये हो गया हमारा सिंपल मेटा डाटा कंपोनेंट का। अभी हमें क्या करना है, क्लास बनाना है, उस क्लास को एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट क्लास जैसे कि वेलकम कंपोनेंट। ठीक है, इस तरीके से यह हमने क्लास बनाया है वेलकम कंपोनेंट नाम से। और इस क्लास के अब यहाँ पे हमने जो इस UI के लिए HTML फाइल यहाँ पे लिखी है, CSS यहाँ पर लिखा है, तो हम इसके लिए एक UI बनाएंगे अच्छा, जो कि ChatGPT का इस्तेमाल करके यहाँ पे। तो हम लिखेंगे क्रिएट गुड लुकिंग वेलकम पेज यूजिंग HTML एंड CSS सेपरेटली। ठीक है, और यहाँ पे गिव ओनली HTML सेगमेंट एंड ये CSS HTML कोड सेगमेंट। तो ये हमें डायरेक्टली सेगमेंट दे देगा कोड का, जो कि हम हमारे HTML फाइल के अंदर वो रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो पूरा कोड दे दिया इसने यहाँ पे हमें। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं यहाँ पे, या फिर हम इस प्रॉम्प्ट को फिर से चेंज करेंगे जो कि आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो ये जो है यहाँ पे गिव ओनली HTML कोड सेगमेंट की जगह कोड डिवीजन ले लिखेंगे हम इस तरीके से, और सेंड करेंगे। तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक डिवीजन ही देना चाहिए इसने हमें। यहाँ पे ये स्पेसिफिक डिवीजन आ चुका है, तो हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे, और जो भी हमारी HTML की फाइल है यहाँ पे उसके अंदर इस कोड को पेस्ट करेंगे।
जो भी कोड है हमारा HTML का HTML की फाइल के अंदर रखना है, और जो भी CSS का कोड यहाँ पे हमें मिलेगा ChatGPT से, ये CSS का कोड कॉपी करना है आपको, और यहाँ पे CSS फाइल के अंदर इस कोड को रखना है हमें इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा ये कंपोनेंट जो हमने बनाया है यहाँ पे, इसको फाइल अटैच किए, उसके अंदर ये कोड हमने बनाया है हमने, ठीक है। अब इस कंपोनेंट को लोड करना है तो सबसे पहले हम app.ts फाइल के अंदर जाएंगे, सॉरी main.ts फाइल के अंदर, और ये ऐप कंपोनेंट है, इसकी जगह पे हम देखेंगे वेलकम कंपोनेंट, वेलकम कंपोनेंट यहाँ पे, ठीक है। और ये जो ऐप कंपोनेंट है इसको हम यहाँ पे हटा देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अभी हमें जो इसको रन करना है, ये जो हमारा एप्लीकेशन है इसको, तो फिलहाल CLS देके हम इसको रन करेंगे ng सर्व, ओके। तो ng सर्व करके हम इसको क्या करेंगे, और रन करेंगे इस एप्लीकेशन को, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन हमारा बिल्ड हो रहा है यहाँ पे, और एक लाइव सर्वर पे ऊपर ये लोकल होस्ट के ऊपर हमारा एप्लीकेशन ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा ब्राउज़र है, यहाँ पे आपको क्या करना है, लोकल होस्ट 4200 यहाँ पे राइट करना है, और फिर जाके एंटर करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तो भी प्रॉब्लम आ चुका है यहाँ पे, शायद कंसोल पे जाके देखेंगे हम यहाँ पे, रन टाइम एरर, द सेलेक्टर ऐप वेलकम डिड नॉट मैच एनी एलिमेंट फाइंड एट मोर, ठीक है। तो जो भी कंपोनेंट हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस जो भी हमारा कंपोनेंट है यहाँ पे वेलकम कंपोनेंट, यहाँ पे इसका नाम वेलकम ऐप है, ऐप वेलकम है। ये जो हमारी index.html फाइल है यहाँ पे हुई, यहाँ पे हमें लोड करना होगा इसको इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो Ctrl+S करेंगे हम यहाँ पे, और फिर से यहाँ पे सर्वर रिलोड होगा, और ये आ गया हमारा वेलकम टू आवर वेबसाइट। तो ये पेज हमारा आ चुका है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट बना के हमने एक छोटा सा वेबसाइट का एक हिस्सा बनाया है ये कंपोनेंट, जो कि वेलकम मैसेज यहाँ पे शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट बना सकते हैं। मैंने मैन्युअली आपको कंपोनेंट बना के दिखाया है एंगुलर के अंदर। तो चलो इसको स्टेप वाइज रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमें क्लास लेना है यहाँ पे, और क्लास के बाद उसको कंपोनेंट डिक्लेयर करना है। तो हमें कंपोनेंट एनोटेशन यूज़ करना है, मतलब कंपोनेंट डेकोरेटर यूज़ करना है यहाँ पे। उसको सेलेक्टर देना है, मतलब उसका एक नेम देना है, जो कि उस नेम से कंपोनेंट लोड होगा। उसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट URL, मतलब कौन सी HTML फाइल हम इसको अटैच करेंगे UI डिस्प्ले करने के लिए। फिर हम यूज़ करेंगे स्टाइल URL, जो कि CSS फाइल हम इसको अटैच करेंगे। फिर जो भी HTML का कोड है हम HTML फाइल के अंदर रखेंगे, CSS का कोड हम CSS फाइल के अंदर रखेंगे, और उसके बाद ये सेपरेट कोड हम सेपरेट फाइल के अंदर रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो भी हमारा main.ts फाइल है, यहाँ से हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन फंक्शन के अंदर हमारे कंपोनेंट को देना है, और हमारे कंपोनेंट का जो नाम दिया है सेलेक्टर, उसी को हमें क्या करना है, index.html फाइल में यहाँ पे लोड करना है आपको, बस। तो ये सिर्फ शुरू में यही प्रोसेस होती है कि अगर आप एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप कर रहे हो यहाँ पे, तो आपको इस index.html फाइल के अंदर कंपोनेंट का जो भी सेलेक्टर है उसको आपको लोड करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो गाइस, इस तरीके से हम एक बेहतरीन कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं एंगुलर के अंदर, जो हमने अभी क्रिएट किया है। और ये दिखने में भी आसान है, क्योंकि हमने इस ChatGPT का इस्तेमाल करके कंपोनेंट का UI बनाया है। तो ChatGPT और AI टूल हम यूज़ करेंगे थ्रू आउट दिस वीडियो सीरीज़, ताकि हम बेहतर तरीके से UI बना सके और हमारा टाइम UI के ऊपर वेस्ट ना कर सके, ठीक है। तो गाइस, वीडियो समझ में आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय गाइज।